हेलो रोहन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एफआर में जो रियल एनालिसिस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस कुछ आते हैं और उसमें जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, उसके लिमिट और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके संबंध में आज की वीडियो पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये टीएफआर 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इसमें यूज होता है एंड सर्टेन थ्योरम्स। तो पहले चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ओके। तो पहली बात ये देखिए, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ये, राइट। ओके, so fx is this log 2 plus x, right? So this is the function, yeah, fx equal to this function, fx is equal to log of 2 plus x divided by root under 1 plus x. This is a function for x non-negative, okay? And am, the sequence they have defined you 1 by m, 0 से m, infinity, okay? On that basis, they are asking कि what you can say about this sequence am, ठीक है? This diverges to plus infinity, has more than one limit point, converges and satisfies am का limit जो होगा half log 2, and this converges and satisfy limit जो am का होगा वो 0 होगा। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक फंक्शन दे रखा गया है और उसके बेस पे आपने एक ये डिफाइन कर दिया गया है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लिया, चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल हो गया। तो ये आपने डिफाइन कर लिया, वेल डिफाइंड। ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है इस पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके टीएफआर में आते हैं। अब तो जैम में भी इस टाइप के क्वेश्चन या नेट में भी पूछने का पैटर्न है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच किया जाए, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, राइट। चलिए उसको ध्यान देते हैं। सो कैसे सोचें, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, राइट। आपके पास ये जो फंक्शन है लॉग ऑफ, यस, लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। और इसके बेसिस पे हमें ये सीक्वेंस डिफाइन किया गया है, रियल सीक्वेंस 0 से m, ये एफ टी ऑफ डी टी। या इसको अप्रोच करने के लिए जस्ट रिकॉल some basic facts. Okay, what are those basic facts? आप लोग जानते होंगे कोई भी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो रीमान इंटीग्रल होता है, राइट। सो अगर f इज कंटिन्यूस ऑन r, then this f is Riemann on any interval ab. That's number one. Number two, अगर fn, we say fn converges to some function, right, point wise, right, we say this sequence of converges f point wise on some subset of real line, रियल नंबर के सबसेट पे हम बोलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज। अगर फॉर ईच एक्स एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स, पॉइंट वाइज ये चीज हो, ठीक है। हर एक्स के लिए एफ एन एक्स एक रियल नंबर हो गया, है ना। दिस इज अ रियल सीक्वेंस एंड वी नो दैट व्हाट डू मीन बाय रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, राइट। तो रियल सीक्वेंस यहाँ पे जाएगा, इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। ए और कोई रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंट क्या होता है इसका हमें डिफिनेशन पता है। तो ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे टू आंसर आवर क्वेश्चन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अब हम लोग ये जो गिवन क्वेश्चन है जिसका मैं लिमिट निकालना है, विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म दिस क्वेश्चन टू दिस लैंग्वेज, ओके, सो दैट वी कैन गेट सम आइडिया, राइट, कि कैसे इसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक बार थोड़ा ध्यान से हम लोग देखें तो ए एम इज 1 बाई एम, 0 से m, ये एफ टी डी टी, राइट। तो इसको अगर थोड़ा और जस्टिफाई करते हैं, एफ टी डी टी बोले तो ये लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये अपना डी एक्स, ठीक है। ये है अपना चेंज
अच्छा, वहां पे टी था, कोई बात नहीं, चेंज ऑफ वेरिएबल log 2 प्लस एक्स रूट अंडर 1 प्लस टी। अब क्या करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज ऑफ वेरिएबल पड़ता है। यहाँ जो लिमिट जो m है ना, तो ट्राई करते हैं कि इस m को यहाँ से इंडिपेंडेंट कर दें, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लिमिट आ जाए। राइट, उसके लिए चेंज ऑफ वेरिएबल करना होगा। पुट p इज इक्वल टू एक्स बाई एम। राइट, सो हमारा dt आ जाएगा bx बाई एम। ओके, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा ये, यस, अगर हम लोग पुट करेंगे 1/m, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 पे 0, 1 पे 1, लॉग, यस, 2 प्लस एक्स, एक्स कितना आ जाएगा tm, राइट, रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू tm, और dx इज नथिंग बट m टाइम्स dt। m को आप इधर कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, एंड दिस यू विल गेट 0 to 1 log of 2 plus tm 1 upon 1 plus t m रूट अंडर b। करेक्ट है, सो ये हमें मिल गया। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, बहुत कुछ फायदा हो गया। एक तो ये जो लिमिट है ना, यहाँ पे जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, पहले क्या था कि यहाँ पे देखिए m टेंस टू इन्फिनिटी पे हमें इसको भी सॉर्ट आउट करना था, इधर भी सॉर्ट आउट करना था। अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा आसान हो गया, एंड नाउ वी हैव सम थ्योरम्स, राइट, व्हेन वी कैन इंटरचेंज द लिमिट एंड इंटीग्रेशन, देयर आर सम थ्योरम्स ऑन इट। लेट्स सी, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये इसका एक वन ऑफ द अप्रोच है, यही नहीं कि केवल यही अप्रोच है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, बहुत सारे इसके अप्रोच हो सकते हैं, बट ये वन ऑफ द अप्रोच है, राइट, जो बहुत ही आसान है, बेसिक लेवल का अप्रोच है। राइट, और भी इसको हम बना सकते हैं, लाइक यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, दिस एंड दैट, वी कैन डू दैट, बट लिटिल बिट वो और ट्रिकी हो जाएगा, और हम लोग और मेस में फंस सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल का चीज है, ठीक है। आप आईबीपी से भी जा सकते हैं, बहुत सारा तरीका है टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एटलीस्ट 3-4 मेथड्स भी सामने दिख रहे हैं, उसमें से ये सबसे आसान है। ओके, बाकी तीन क्या है, वो आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, आप इसको सोचेंगे और सोचने की थोड़ा क्षमता जगाएंगे अपने अंदर, राइट, तभी कुछ टीएफआर में वो काम आएगा आपको, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ये। टीएफआर में आपको पता है कि इसके साथ सब्जेक्टिव भी पेपर होता है, तो वो एक रिसर्च माइंडसेट चाहिए, राइट, और उसको थोड़ा डेवलप करना है, और वो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, और वो आप डेवलप करेंगे धीरे धीरे तो बहुत फायदा होगा। उसमें लगता है कि नहीं, एक सपोर्ट गाइडेंस की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी टीएफआर 2026 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। आराम से आप जुड़ सकते हैं और अभी से उस चीज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बस हिम्मत रखना है और चीजों को आगे धीरे धीरे बढ़ाना है। क्लियर हुआ, चाहे आप एमएससी में हो या बीएससी में हो, किसी भी स्ट्रीम में भी हो, आराम से चीजों को धीरे से ढंग से ऐसे तरीके से सीख सकते हैं। अब आइए उसका हम लोग कुछ एस्टिमेट लेने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। अब ये हम लोग कुछ नाम दे देते हैं इसका, लेट्स कॉल इट एफएमटी। सो डिफाइन दिस एफएमटी इज इक्वल टू रेस log of 2 plus tm डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, राइट, ये अपना 0 से 1 के बीच में रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, सो दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, नॉट अ बिग डील। अब हम देखेंगे इसका पॉइंट वाइज लिमिट एज एम गोस टू इन्फिनिटी क्या है, राइट, इसके लिए इनइक्वालिटी हमें रिकॉल करना होगा। सो जस्ट सिंपली रिकॉल, राइट, कि अगर ये x पॉजिटिव होता है, देन ये log ऑफ 1 प्लस एक्स, दिस क्वांटिटी इज लेस देन रूट अंडर एक्स, ठीक है, यस, you can check it and you can verify it, ठीक है। ओके, so is this, so here यहाँ जो log है 2 प्लस, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है log ऑफ 2 प्लस टी एम, यस, तो 2 प्लस टी एम है, तो इसको हम लोग चाहें तो log ऑफ 1 प्लस टी एम लिख सकते हैं, राइट, सो दिस इज योर लाइक x, so this is less than equal to root under 1 plus tm, so this your fmt, which is nothing but log of 2 plus tm upon root under 1 plus tm, this is less than equal to, right, so 1 plus tm, right, okay, or estimate,
ये आ गया 1। सो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड फॉर ऑल टी। सो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ये पॉजिटिव तो था ही, राइट, ऊपर नीचे से पॉजिटिव है, तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, एक बाउंड भी मिल गया कि दिस दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। एंड लेट्स लुक एट इट्स पॉइंट वाइज लिमिट, कि पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ रहा है, राइट। अगर हम एफ पी कैलकुलेट करना चाहें, लिमिट, यस, एम गोज टू इन्फिनिटी एफ एम ऑफ टी, राइट। सो लिमिट एम गोज टू इन्फिनिटी, या एफ एम टी, ये क्या है, लॉग ऑफ 2 प्लस टी ऑफ एम रूट अंडर 1 प्लस टी ऑफ एम। तो आप देखेंगे इसका लिमिट एज एम गोज टू इन्फिनिटी, आप हॉस्पिटल रूल लगाएं या जो भी लगाएं, दिस लिमिट इज जीरो प्रोवाइडेड टी उसमें नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो दिस लिमिट इज जीरो, टी इज अब क्लोज वन, और टी जब जीरो होगा तो ये लॉक टू आ जाएगा। सो एफ इज रीमान इंटीग्रल फंक्शन, सो एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, एंड मोर ओवर दिस लिमिट जीरो से वन एफ टी डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये क्यों ऐसा हुआ, राइट, ऐसा ये क्यों हुआ, और ये ऐसा क्यों हुआ भाई साहब, ये थोड़ा खोजना है, ओके, खोजना है, कहीं देखना नहीं है, इसे ट्रैक करना है और लगे रहना है, राइट। ये लिमिट ये कैसे आ गया, सर ने कैसे लिखा, इसको देखना है कि क्या है, ये किस फॉर्म का है, वो फॉर्म मुझे पता है कि नहीं, और कैसे इस टाइप की चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। जस्ट गो थ्रू इट एंड हैव फन, है ना। इसको सॉल्व नहीं करना है, फन करना है, इसके साथ सीखना है कि क्या चीज है इसमें इन्वॉल्वमेंट, और मेरे से क्यों नहीं हो रहा। ये होने के बावजूद ये एफ रीमान क्यों है, इसका क्या इंटीग्रल आएगा, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये सर ने ऐसे कैसे लिख दिया, क्या इसका तरीका है, इसको सीखना है दोस्तों के। बेसिक तरीका सीखना, मैं बार बार हर बार हर वीडियोस में बोलता हूँ, आप लोग के बहुत सारे मेल्स आते हैं, कुछ बच्चे बीएससी एमएससी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं कि सर मेरा ये एग्जाम नहीं निकला, मैं फेल हो गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं बीएससी में ट्राई किए, जैम टी एफ नहीं हुआ अच्छे से, अभी एमएससी में आ चुके हैं, लेकिन अब जोश है, जुनून है कि अच्छा करना है, बट इस टाइप की चीजों में अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना, वो एक दिन में नहीं होता, आपको काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इसमें करना पड़ेगा, तब जाके चीजें धीरे 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 स्लोली क्लियर होती हैं, ठीक है। वो चीज को स्लोली अगर अच्छे से देखना है ना, तो यहाँ पे 2 दिसंबर से रेगुलर बैच होगा, उसको आप ज्वाइन करना, उसके लिए आप मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, ठीक है। बट एट द एंड जो भी चीजें यहाँ दी जाए, उसको ध्यान से देखो, खुद से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, तब कोई चीजें जाके समझ में निकल के आएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया आपका FT0, बहुत बढ़िया। नाउ प्लग ऑल दिस क्वांटिटीज, ठीक है। सो हेयर दिस AM, राइट, ये आ गया आपका, ये जो 1/m था, 0 से m, ये एफ टी डी टी, दिस वी हैव कन्वर्टेड सिंपली दिस एफ एम टी डी टी, राइट, जहाँ पे कि एफ एम टी यूनिफॉर्मली बाउंडेड है फॉर ऑल टी 0 to 1 एंड फॉर ऑल एम, एंड सेकेंड दिस एफ एम कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन 0 1, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपना एफ रीमान भी है। Then there is a formula, you can interchange the limit and integration. So therefore, limiting value m goes to infinity, 0 to 1, this fmt dt equal to 0 to 1, limiting value m goes to infinity, fmt dt. Again, y and now how, which formula? कौन सा यहाँ formula यूज हुआ, सोचना दोस्त, ओके, ठीक है, सीखना। ये सब वीडियोस देने का मकसद है, सीखो, एंजॉय करो, लर्न करो चीजों को, ठीक है, ओके। और नहीं बनेगा तो फिर आप भेजना, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करूंगा, बट कीप ट्राइंग, ओके। मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ बट मजा नहीं आएगा, आप सोच नहीं पाओगे चीजों को, ठीक है। एट द एंड वो डेवलप करना है एक अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा मैथमेटिशियन आपके अंदर से निकलने का ट्राई करे, जो अंदर बैठा हुआ है डरा हुआ है, वो निकले कि हाँ भैया मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, यस। मैं इसको ट्राई करूंगा, अच्छे से करूंगा, सीखूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आएगा, इसको ट्राई करना। सो नाउ अब लिमिट निकाल लो, ये आपको पता है, ये वैल्यू जीरो है, एक पॉइंट पे हो रहा है, डजेंट मैटर दिस, ये आपका एफ था, सो इंटीग्रल इज जीरो। सो
लिमिट m goes to infinity, this m is 0। हो गया अच्छे से। बाकी जो दो तीन तरीके और हैं इसके, मैंने एक तरीका बताया फर्स्ट मेथड, बाकी जो दो तीन तरीके और हैं वो सोचना और क्या क्या हो सकता है और कितने तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बस इंजॉय होना चाहिए दोस्त, चीजों को एकदम ऐसा हो कि बस खो जाओ इसमें। ओके, बस ये तब होगा जब सब्जेक्ट के प्रति आपका प्यार होगा, एक रिस्पेक्ट होगा, और फिर जब चीजों को लगोगे। ठीक है। ओके, ठीक है। और फिर आप लगना चाहते हो, बट थोड़ा सा आप अपने पीछे कुछ एक्सपीरियंस होगा ऐसा जिसमें आप अच्छा नहीं किए होंगे, डर जाते हो। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, और थोड़ा वेट करो, जरूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। वो और अच्छा करना है तो हाँ, अगर आपको मन हो सीखने का, जुड़ने का, तो यहाँ जुड़ सकते हो। 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे। आप मेल कर देना novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। ओके। और जहां तक इस क्वेश्चन के आंसर की बात रही, कभी हम लोग आंसर दे देते हैं, सब तो निकल गया कन्वर्जेंस सेटिस्फाइड अस, ये सब गलत स्टेटमेंट। ठीक है। देखने में कितना डेंजरस था, आसान क्वेश्चन कितना आसान तरीके से आया। ठीक है। तो आराम से, और जो गैप्स दिया गया उस गैप्स को फिल अप करो एंड हैव द फन। ठीक है। मिलते हैं कल। एंजॉय दैट।